तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था और बिजली की चमक से पूरा जंगल पल पल डरावना हो उठता था। आर्यन सिर्फ 15 साल का लड़का स्कूल से लौट रहा था। गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक पुराने कब्रिस्तान के पास से होकर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। आमतौर पर वो इस रास्ते से कभी अकेला नहीं जाता, लेकिन आज मजबूरी थी। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, जूते कीचड़ में धंस रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस थोड़ा और, आर्यन ने खुद को हिम्मत दी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, बचाओ। आर्यन का दिल बैठ गया। आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। वहां उसे दिखा एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा। उसका नाम था बाबा हरदेव। गांव में मशहूर था कि वो इस कब्रिस्तान का रखवाला है। बेटा, इस रास्ते से मत जाओ। बाबा की आवाज कांप रही थी। आज की रात ठीक नहीं है। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कब्रिस्तान के अंदर से हंसी की अजीब आवाज गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। तभी झाड़ियों के बीच से निकली मीरा, गांव की एक लड़की जो कई महीनों पहले लापता हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और कपड़े फटे हुए। आर्यन, घर चलो, उसने बेहद शांत आवाज में कहा। आर्यन पीछे हट गया। मीरा, तुम तो... बिजली कड़की। एक पल के लिए सब साफ दिखा। मीरा के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बाबा हरदेव जोर से चिल्लाए, भागो बेटा, ये आत्मा है। लेकिन देर हो चुकी थी। कब्रिस्तान के अंदर से निकली एक और आकृति, लंबा काला साया, लाल आंखें और टूटे हुए चेहरे के साथ। उसका नाम था कब्रों का पहरेदार। एक ऐसी आत्मा जो बारिश की रातों में भटकती आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी। मीरा रो पड़ी। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे खींच लिया। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। डर के साथ साथ एक अजीब सा दर्द दिल में उतर आया। बाबा हरदेव ने जमीन पर ताबीज फेंका और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, कब्रों से आवाजें आने लगी। आर्यन, मीरा चीखी, अगर बच गया तो मेरी मां को बता देना, मैं आज भी उसका इंतजार करती हूं। एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत। बारिश थम चुकी थी। आर्यन अकेला खड़ा था कब्रिस्तान के पास। कोई मीरा नहीं, कोई बाबा नहीं। सिर्फ जमीन पर पड़ा था मीरा का टूटा हुआ कंगन। आज भी जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं उस जंगल के रास्ते से एक बच्चे की सिसकियां और एक लड़की की अधूरी चीख अब भी सुनाई देती है।